डीमैट अकाउंट के बारे में बिल्कुल बेसिक से आज बात करेंगे। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट खोलना क्यों कंपलसरी है, डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, क्या चार्जेस होते हैं डीमैट अकाउंट के, किन किन कंपनीज में हम डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, क्या हम जॉइंट में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, क्या हम अपने शेयर्स एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, और भी बहुत सारी बातों पे हम डीमैट अकाउंट रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आप बैंक में कैश जमा करते हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बैंक अकाउंट में आप कैश जमा करते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है, डीमैट अकाउंट में आप शेयर अपने डिपॉजिट करते हैं, शेयर जमा करते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है। क्योंकि आजकल सब डिजिटल हो गया है, इसलिए शेयर्स डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर करे जाते हैं डीमैट अकाउंट में। पहले ये भी पेपर फॉर्म में होते थे, लेकिन डिजिटल होने की वजह से अब शेयर्स डिजिटल वे में डीमैट अकाउंट में स्टोर और सेफ रहते हैं। अगर बात करी जाए कि हम अपने डीमैट अकाउंट में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सरकारी बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए, और एनसीडीज जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, उन्हें हम सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। ईटीएफ्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, जिसमें कि गोल्ड ईटीएफ आता है, निफ्टी ईटीएफ आता है, सेक्टर ईटीएफ आता है, सिल्वर ईटीएफ आता है। ये अलग अलग तरीके के ईटीएफ्स होते हैं। मैं अपने डीमैट अकाउंट में ईटीएफ्स को भी रख सकते हैं। फिर जो पांचवी चीज़ आती है डीमैट अकाउंट में, वो रिट्स आती हैं। रिट्स बेसिकली एक रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है डिजिटल फॉर्म में। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में जब ये बात आई है। तो रिट्स बेसिकली किसी भी रियल स्टेट प्रॉपर्टी में या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है डिजिटल फॉर्म में। आप इसमें डायरेक्टली इसे परचेज नहीं करते हैं, आप शेयर्स के थ्रू या ईटीएफ्स के थ्रू इसकी कुछ यूनिट परचेज करते हैं, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, और इससे आपको उस प्रॉपर्टी में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी एक अच्छी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, उसका कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है शेयर्स या फिर यूनिट की फॉर्म में। तो आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हैं छोटे से। जिस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस तरीके से आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये एक तरीका है रियल स्टेट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, डिजिटली, बिना उसमें फिजिकली इन्वेस्ट करे हुए। इसी तरीके से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं ये भी अपने डीमैट अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें अपने डीमैट अकाउंट में सेव संभाल के रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंगल अकाउंट, दूसरा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट, तीसरा होता है कॉरपोरेट अकाउंट, और चौथा होता है जॉइंट अकाउंट। तो ये बेसिकली 4 तरीके के डीमैट अकाउंट होते हैं। अगर इनके बारे में बात करी जाए तो डीमैट अकाउंट जो सिंगल डीमैट अकाउंट होता है वो एक सिंगल व्यक्ति के नाम पे होता है। एक सिंगल व्यक्ति ही उसे ऑपरेट करता है, उसे चलाता है, वही उसका होल्डर होता है। हाँ, इसमें आप 1, 2 या 2 से ज़्यादा नॉमिनी रख सकते हैं। तो ये सिंगल अकाउंट डीमैट अकाउंट का तरीका होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट जो होता है वो पूरी फैमिली के लिए होता है, बट उसमें भी जो मेन होल्डर होता है वो सिर्फ एक बंदा होता है। लेकिन हाँ, इसमें आप पूरी फैमिली को जोड़ के एक अकाउंट खोल सकते हैं। बात करें जॉइंट अकाउंट की, तो जॉइंट अकाउंट में आप 2 या 3 लोग इसमें जोड़ सकते हैं, जिसमें एक प्राइमरी होल्डर होता है और बाकी सेकेंडरी होल्डर होते हैं। अब बात करते हैं कॉरपोरेट अकाउंट की। तो कॉरपोरेट अकाउंट बेसिकली एक किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ट्रस्ट के नाम पे खुलता है। उसका कंट्रोल किसी एक सिंगल ऑपरेटर या सिंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, बट जो ये अकाउंट खुलता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या फिर एक ट्रस्ट के नाम पे खुलता है, ताकि शेयर्स
उस कंपनी या उस ट्रस्ट या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे खरीदे जा सके। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या आप रिटायर्ड पर्सन है तो अधिकतर लोग या तो सिंगल डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। अधिकतर इंडिया में यही फेमस है। जो कॉरपोरेट और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट्स होते हैं वो कॉरपोरेट अकाउंट्स तो बेसिकली कंपनी या फिर ट्रस्टी खुलवाते हैं, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट होता है वो फैमिली के नाम पे ही होता है, बट ज़्यादातर अधिकतर सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट ही खोले जाते हैं। डीमैट अकाउंट आप किसी भी भरोसेमंद ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। इंडिया में बेसिकली 3 तरीके के ब्रोकर होते हैं। पहला फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरा डिस्काउंटेड ब्रोकर और तीसरा बैंक ब्रोकर। अगर बात करें फुल सर्विस ब्रोकर की तो फुल सर्विस ब्रोकर में आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, कॉल एंड ट्रेड की सुविधा मिलती है, टिप्स एंड रिकमेंडेशन मिलते हैं, लेकिन उसमें चार्ज भी उतना ज़्यादा होता है। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको डिफरेंट सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी जिन्हें आप फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। बात करें अगर हम डिस्काउंटेड ब्रोकर की, तो डिस्काउंटेड ब्रोकर में आपको फिज़िकली डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेस इनके नहीं मिलेंगे। हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल होती है। इसमें सर्विसेज थोड़ी लिमिटेड होती हैं फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले, बट सिक्योरिटी, सेफ्टी और भरोसा पूरा होता है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इसमें चार्जेस फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले काफ़ी हद तक कम होते हैं। तीसरा जो होता है बैंक ब्रोकर, इसमें आपका डीमैट अकाउंट डायरेक्टली बैंक से लिंक होता है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है। तो इसमें आपको सुविधा जो बैंक वाली होती हैं, जो बैंक होते हैं वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ इसमें भी चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बात करी जाए कि फुल सर्विस ब्रोकर कौन कौन से हैं इंडिया में, तो जैसे कि IIFL हो गया, कोडेक्स सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ये एक तरीके से एक फुल ब्रोकरेज, फुल सर्विस ब्रोकर कंपनीज़ हैं। अगर डिस्काउंटेड ब्रोकरेज कंपनीज़ की बात करें तो उसमें अपस्टॉक्स आ जाता है, उसमें ग्रो आ जाता है, ज़ीरोधा आ जाता है, ये डिस्काउंटेड ब्रोकर कंपनीज़ के नाम हैं। और बैंक में तो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट लिंक करा सकते। जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो डीमैट अकाउंट डायरेक्टली उस ब्रोकरेज कंपनी में ओपन नहीं होता। हमेशा वो इंडिया में 2 ऐसी कंपनीज़ हैं डीमैट अकाउंट होल्ड करती हैं। आपका डीमैट अकाउंट जहां ओपन होता है वो है NSDL और CDSL। इन 2 कंपनीज़ के अंदर जब भी किसी ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो सीधा उनके यहाँ अकाउंट खुलता है। कभी भी किसी ब्रोकरेज कंपनी में डीमैट अकाउंट नहीं ओपन होता है। ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकरेज कंपनी एक माध्यम है डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। उनके पास एक्सेस होता है आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने का और मैनेज करने का, बट उनके पास फुल एक्सेस नहीं होता है। डीमैट अकाउंट हमेशा NSDL और CDSL कंपनी में ही ओपन होते हैं, क्योंकि ये एक सेबी रेगुलेटेड कंपनीज हैं दोनों की दोनों, और हाईली ट्रस्टेड और बिल्कुल सेफ कंपनीज हैं। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके साथ कुछ चार्जेस ऐड होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और बैंक ब्रोकर, उसी हिसाब से इनके चार्जेस होते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें चार्जेस क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका चार्ज, आपके अकाउंट का एनुअली मेंटेनेंस चार्ज जो कि साल में एक बार जाता है। उसी तरीके से शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए भी ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो हर कंपनी के अलग अलग चार्जेस हैं। फुल सर्विस ब्रोकर्स थोड़े ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं, उनमें भी अंतर है कंपनीज में। और जो डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं उनमें चार्जेस थोड़े कम जाते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज कंपनी के मुकाबले। और इसी तरीके से जो बैंक ब्रोकरेज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं फुल सर्विस के हिसाब से।
तो सबसे कम डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज में चार्जेस होते हैं, बट सुविधा भी जैसे मैंने बताया थोड़ी सी लिमिटेड, थोड़ी सी कम होती है फुल सर्विस ब्रोकर्स के मुकाबले। तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, डीमैट अकाउंट चार्जेस ज़रूर चेक करवाएं। तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि जिस ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसके चार्जेस क्या हैं, उसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और शेयर खरीदने और बेचने के चार्जेस, उसके ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं। तो ये ज़रूर आप चेक करवा लें। जो डीमैट अकाउंट होता है वो आपके शेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपके शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए होता है। जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, तो ये दोनों अकाउंट एक ही साथ खुलते हैं। आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुद भी ओपन करा सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकरेज कंपनी की साइट पे जाएं जो आपको ट्रस्टेड, भरोसेमंद और सही लग रही हो, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, उसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपके होने चाहिए। इस तरीके से आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे ऑनलाइन तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप चाहें तो अपने डीमैट अकाउंट के शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ ये होगा कि जो अकाउंट होल्डर है, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, उसको एक रिक्वेस्ट देनी होगी अपनी ब्रोकरेज कंपनी में। वो रिक्वेस्ट आगे जो NSDL या CDSL जिस भी कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट खुला है वहाँ पे जाएगी, और आपके शेयर्स एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको अपनी ब्रोकरेज कंपनी चेंज करनी है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ब्रोकरेज कंपनी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस आपसे ले रही है, तो इस केस में आपका डीमैट अकाउंट एक ब्रोकरेज कंपनी से दूसरे ब्रोकरेज कंपनी के पास बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें भी आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस ब्रोकरेज कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट है, आपको वहाँ पे एक रिक्वेस्ट देनी है कि आपको इस ब्रोकरेज कंपनी से दूसरी ब्रोकरेज कंपनी में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। वो रिक्वेस्ट आगे एक्सचेंज में जाती है जो कि NSDL या CDSL जो भी कंपनीज है वहाँ जाती है, और 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट बहुत ही आराम से, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। डीमैट अकाउंट काफ़ी सेफ माना जाता है। डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है वो सेबी रेगुलेटेड कंपनीज में ओपन होता है जो कि CDSL और NSDL है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीमैट अकाउंट है वो ब्रोकर कंपनी के थ्रू CDSL और NSDL कंपनीज में ओपन होता है, तो सेबी गवर्नमेंट कंपनी है और वही इन अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को और इन ब्रोकरेज कंपनीज को मैनेज करती है। तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल सेफ है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके डीमैट अकाउंट में कुछ भी फ्रॉड या दिक्कत हो सकती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी सेबी की होती है जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड के केस में डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट AMC के थ्रू जाके भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, शेयर्स या कोई भी बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो आप डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन कराएं। इससे हर चीज़ आराम से मैनेज हो जाती है एक ही जगह। इसी तरीके से शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बेसिक लेकिन यूजफुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे वेल्दी।